नमस्ते दोस्तों। क्या आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, अपना वज़न कम करना चाहते हैं, या फिर आप अपना फैट लॉस करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है? आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके देख ली होंगी, अपना खाना कम कर लिया, एक्सरसाइज बढ़ा के देख ली, तरह तरह की डाइट प्रॉपर फॉलो करके देख ली, लेकिन फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो, बल्कि वज़न वहीं का वहीं अटका हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ या कहीं स्टक हो गया। ऐसी प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हो ना, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए आपके लिए बहुत काम का है बिकॉज इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ कवर करने जा रहा हूँ, जैसे कि ओबेसिटी होता क्या, वजन क्यों बढ़ता है, ये साइंस आज आपको मैं समझा दूंगा। दूसरा, न्यूट्रिशन होता क्या है और वेट लॉस के लिए आपको किस न्यूट्रिशन को प्रेफर करना चाहिए, आपका न्यूट्रिशन किस तरीके का होना चाहिए, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तीसरी, आपको प्राइमरीली किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और किन चीज़ों को अगर आप छोड़ भी देंगे तो भी आपका वेट लॉस हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ आप समझना चाहते हो, वेट लॉस के साइंस को समझना चाहते हो ना, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं ट्रस्ट के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को, जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपने 2 महीना ही फॉलो करके देख लिया, आप कम से कम 6, 7, 8 केजी तो ईजीली लॉस कर लोगे। थोड़ा पेशेंस ज़रूर रखना पड़ेगा। एंड ये वीडियो जब एंड होगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार वेट लॉस का ये नॉलेज अब तक हमारे पास था क्यों नहीं। और जब ये नॉलेज आपके पास आएगा तो आप खुद समझ जाओगे कि यार मुझे अपनी वेट लॉस की जर्नी किस तरीके से प्लान करनी चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस लगेगा। सो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, पूरा गेम समझ में आ जाएगा कि यार वेट लॉस होता क्या, और फिटनेस से रिलेटेड बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपके हाथ में होगी। शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं, मतलब आपको ये सारी चीज़ बताने वाला। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम सौरभ है। मैंने फिटनेस में, न्यूट्रिशन में बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज किए। इवन मेरा ग्रेजुएशन भी फिटनेस के फील्ड में ही हुआ है, जिसे हम कहते हैं BPE, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। अब तक मैं कम से कम डायरेक्टली 300 से 400 क्लाइंट्स को हैंडल कर चुका हूँ, उन्हें उनकी वेट लॉस जर्नी में हेल्प कर चुका हूँ, और इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब ऑनलाइन कोचिंग्स के थ्रू 8000 से ज़्यादा क्लाइंट्स को हम सपोर्ट कर चुके हैं उनकी वेट लॉस की जर्नी में। सो देर किस बात की, सबकी सबकी जर्नी अलग अलग होती है। आपका भी वेट लॉस हो जाएगा। आइए अब शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मुझे पता है कि ये वीडियो डेफिनेटली बड़ा होने वाला है और आप तक ये वीडियो पहुंचा है तो आपको इसका टाइमिंग तो दिख ही रहा होगा। सो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास थोड़ा सा अच्छा सा समय निकाल लें एंड कॉपी पेन निकाल लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिएगा। बिकॉज इस वीडियो में छोटे छोटे कुछ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल टर्म्स हो सकते हैं जो कि आपको समझने में दिक्कत हो। मैंने कोशिश की है कि मैं उन्हें बहुत शॉर्ट में आप लोगों को समझाऊँ। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास थोड़ा सा समय आप निकालें और इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से आंख गड़ा कर देखते रहिए। आइए अब शुरू करते हैं। क्योंकि क्या रूपरेखा होगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला हम कवर करेंगे बॉडी टाइप्स एंड ओबेसिटी, किस तरीके की बॉडी वालों को जो है ओबेसिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पहला। दूसरा, आपका न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए। तीसरा, आपका डाइट, एक सैम्पल डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चौथा, क्या चीज़ आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, एंड उसी में एक और पॉइंट हम कवर करेंगे, क्या चीज़ें अगर आप छोड़ भी देते हैं तो भी आपको चलेगा। तो ये इस तरीके से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बॉडी टाइप्स एंड ओबेसिटी क्यों होती है। देखिए, हमारे शरीर के 3 तरह की बॉडी के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है एक्टोमॉर्फ, दूसरा होता है मेसोमॉर्फ और तीसरा होता है एंडोमॉर्फ। मैं सबसे पहले थोड़ा सबके बारे में बता देता हूँ, फिर हम ओबेसिटी की बात करें। एक्टोमॉर्फ वो लोग होते हैं जो हमेशा लीन होते हैं। आपके ग्रुप में कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जो हमेशा लीन रहता है, बहुत खाते हैं लेकिन फिर भी ये लीन रहते हैं, बिकॉज नेचुरली इनका बॉडी कंपोजिशन ऐसा हो जाता है। दूसरे लोग होते हैं मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ वो लोग होते हैं जो कि एथलीट की तरह बॉडी रखते हैं, मतलब जो थोड़े फिट होते हैं, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी या फिर जो भी लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। ये लोगों की लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और ये लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ में हमेशा आगे रहते हैं। और तीसरे लोग होते हैं एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ वो लोग होते हैं जो अक्सर मोटापे का शिकार हो जाते हैं, इनकी जो बॉडी है वो थोड़ी बल्की होती है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं लोगों की बात करने वाले हैं, यानी कि एंडोमॉर्फ लोगों की, बिकॉज हमारा टॉपिक ही है ना कि हम किस तरीके से वेट लॉस करें। तो चलिए, आपको बॉडी टाइप समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मोटापे को किस तरीके से घटाया जा सकता है और ये क्यों होता है। सो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं एंडोमॉर्फ लोगों की। एंडोमॉर्फ लोग वो लोग होते हैं जिनकी बॉडी में वजन खुद ब खुद बढ़ जाता है, मतलब ये लोग कम भी खाते हैं तभी भी इनका वजन बढ़ जाता है। अब ये बढ़ता क्यों है, मतलब सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन एंडोमॉर्फ लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोग एक्टिव नहीं रह पाते हैं, यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, ज़्यादा खेल कूद में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ज़्यादा फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, या फिर गलत लाइफस्टाइल की वजह से टाइम पर नहीं सोना, टाइम पर नहीं खाना, जो मिल गया वो खा लिया, बिजी शेड्यूल है, लाइफ स्ट्रेस से भरी हुई है, तो इस वजह से इन लोगों का जो वजन है बढ़ जाता है। बट 1% लोग ऐसे भी होते हैं जो एंडोमॉर्फ की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनके पीछे जो वजह होती है वो होती है जेनेटिक, मतलब 1% लोग। लेकिन ज़्यादातर लोग जो मोटापे का शिकार होते हैं उसके पीछे वजह होती है गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई।
इन्हीं सारी चीज़ों पर हमें काम करना है। जैसा कि हमने ये चीज़ समझ ली कि जो एंडोमॉर्फ वाले लोग होते हैं, ये लोग बेसिकली ओबेसिटी यानी कि मोटापे का शिकार होते हैं। अब यहाँ पर ब्रॉडली अगर देखा जाए तो ओबेसिटी को हम 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। कितनी कैटेगरीज में? 2 कैटेगरीज में। एक होती है पियर शेप ओबेसिटी और एक होती है एप्पल शेप ओबेसिटी, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको अच्छे से बता दूं। जो एप्पल शेप ओबेसिटी होती है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इन लोगों की अपर बॉडी में ज़्यादा फैट होता है या इनका अपर बॉडी में ज़्यादा वजन होता है, बेली फैट बढ़ जाता है, साइड से जो है फैट बढ़ जाता है। तो ये होती है एप्पल शेप ओबेसिटी। शेप से ही आपको समझ में आ रहा होगा। एंड दूसरी होती है पियर शेप ओबेसिटी। पियर शेप ओबेसिटी यानी कि नीचे वाले पार्ट में, यानी कि लेग्स वाले हिस्से में, थाइज वाले हिस्से में, हिप्स वाले पोर्शन में जो है ज़्यादा फैट होता है। तो इस तरीके से ये 2 कैटेगरीज होती है, जैसा कि आपने स्क्रीन में देखा। मैं ये चीज़ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप खुद को कैटेगराइज कर पाए कि आप एप्पल शेप ओबेसिटी में रिलाई करते हैं या फिर आप पियर शेप ओबेसिटी में रिलाई करते हैं। बिकॉज लास्ट में मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसके लिए आपको एक ट्रिक मिल जाएगी जो आपके वेट लॉस में इस ओबेसिटी को कम करने में आपकी मदद करेगी। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से में आ गए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ये है न्यूट्रिशन, है ना। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको फिट रहना हो, फैट लॉस करना हो, स्लिम रहना हो, या जो भी आपके फिजिकल गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए न्यूट्रिशन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस वीडियो को ध्यान से तो देख रहे हैं ना। बिकॉज अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ पढ़ने के लिए, जो चीज़ मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए लोग कोर्सेज लेते हैं, डिप्लोमा करते हैं, पैसे लगाते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं। तो आई एम श्योर कि आप लोग ध्यान दे रहे होंगे। बिकॉज कई दफ़ा इंसान को जब कोई चीज़ फ्री में, मुफ्त में मिलती है तो वो उसको भाव नहीं देता है या अच्छे से उसकी कद्र नहीं करता है। आई एम श्योर कि आप लोग तो कर रहे होंगे। सो बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर के अंदर जा रही है उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। यहाँ पे इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स दोनों शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और दोनों का मतलब ओवरऑल हम एक ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। न्यूट्रिशन बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, MACRO, मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब होता है ऐसी चीज़ें बड़ी, मतलब मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में होती है उसे हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं 3 चीज़ें: प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ये वो चीज़ें जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में होती है। डेफिनेटली कभी ना कभी आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट का। और जो दूसरा न्यूट्रिशन का प्रकार होता है उसे हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, MICRO, माइक्रो न्यूट्रिएंट। पहले हमने बात की मैक्रो न्यूट्रिएंट की, अब हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ऐसी चीज़ें जिनकी कम मात्रा में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उसे हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे कि विटामिन, विटामिन E, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, या फिर मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, है ना। और इसी के साथ ही साथ इसमें फाइबर भी आता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में आता है प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एक्सेट्रा। आई एम श्योर कि आपको थोड़ा सा ये जो साइंस है ये समझ में आ गया। दोस्तों, अब थोड़ा सा हम ना न्यूट्रिशन को डीपली समझ लेते हैं कि यार ये क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट की। मैक्रो में मैंने सबसे पहले आपको बताया था प्रोटीन की। प्रोटीन की हम बात कर लेते हैं। प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन देखा जाए तो अमीनो एसिड्स की चेन होती है। अब मैं बहुत डीपली नहीं जाऊँगा, बस आप ये समझो कि यार प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी। ये चीज़ आपने कभी ना कभी सुनी होगी बचपन में, जब हम बायोलॉजी की क्लासेस में जाते हैं 6-7 क्लास में, तो ये चैप्टर या फिर ये लाइन आपने ज़रूर सुनी होगी। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी। इसका मतलब कि हमारा जो पूरा शरीर है ये प्रोटीन का बना हुआ है। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारे नेल्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। कभी आप गिर जाते हैं, आपको छिल जाता है हाथ पैर में, तो डॉक्टर क्या कहता है आपसे? प्रोटीन वाली चीज़ें खाओ। क्यों? क्योंकि प्रोटीन से आप खाओगे तो आपकी बॉडी की रिकवरी जल्दी होगी। बिकॉज हमारा पूरा जो शरीर है वो प्रोटीन से बना हुआ है। सो इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, बिकॉज ये एक बहुत ही इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, यानी कि न्यूट्रिशन है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। अगर आप खुद को हेल्दी रखना चाहते हैं कि आपके शरीर में झुर्रियाँ ना हो, आप लंबे समय तक हेल्दी रहें, तो उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ क्लियर हो गई। सो अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि 1 ग्राम प्रोटीन में अगर आपको आपकी खुद की कैलोरीज कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरीज होती है पता है? लगभग 4 कैलोरीज होती है। सो ये चीज़ आप नोट करके रख लो, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो हमारा दूसरा मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है उससे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। हमारी लाइफस्टाइल में अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी भर हम कम से कम 70% कार्ब्स खाते हैं ओवरऑल, मतलब बचपन से लेके मुर्दे होने तक हम जिंदगी भर 70% या 60 to 70% तो हम कार्ब्स ही खाते हैं। कार्ब्स होते क्या हैं? कार्ब्स वो चीज़ होते हैं जो कि हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। मैं हाथ पैर हिला रहा हूँ, मैं इधर उधर देख रहा हूँ, मैं कोई भी मूवमेंट कर रहा हूँ, तो इस मूवमेंट को करने के लिए मुझे एनर्जी कहाँ से मिली? ये मुझे मिलती है कार्ब्स से। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो 1 ग्राम जो कार्ब्स होता है उसमें भी हमको कितनी कैलोरीज मिलती है? 4 कैलोरीज मिलती है। प्रोटीन में भी 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज, कार्ब्स में भी 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरीज आपको मिलती है। कार्ब्स के एग्जांपल अगर मैं दूं आपको तो जैसे कि रोटी, चावल,
ब्रेड, इनमें सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स होता है, मतलब ये सिर्फ हमको हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं। ऑलराइट, समझ में आ गया। हमारा तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, उसे हम कहते हैं फैट, यानी कि वसा। तेल या तेल वाली जो चीज़ें होती हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ फैट पाया जाता है। अब ये फैट ये बेसिकली ना तो बॉडी के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है जैसे कि प्रोटीन करता है, ना तो ये हमको कोई खास एनर्जी देता है, लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जहाँ पे भी लुब्रिकेशन की बात आती है, जैसे कि हमारे जॉइंट्स हो गए, यहाँ पर लुब्रिकेशन का काम होता है, या जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात आ जाती है वहाँ पर फैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये बॉडी की बहुत सारी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग को परफॉर्म करने में एंड मेटाबॉलिज्म में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और क्या आपको पता है 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरीज होती है? 1 ग्राम फैट में आपको मिलती है 9 कैलोरीज। कितनी मिलती है? 9 कैलोरीज। इसलिए जो लोग ओबीज होते हैं उनको कहा जाता है कि आप ज़्यादा फैट वाली चीज़ें मत खाओ, क्योंकि 1 ग्राम फैट में ही आपको 9 कैलोरीज मिल जाती है, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं आपको थोड़ा सा समरी में बता देता हूँ। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज मिलती है। समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से अपनी डाइट में कैलकुलेशन निकाल सकते हो कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हो। आइए, बहुत ही एक्साइटिंग है, समझते हैं। अब यहाँ पे फैट लॉस से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपना फैट लॉस करना चाहते हैं या खुद को फिट रखना चाहते हैं, तो जो एक सबसे अच्छा स्टैंडर्ड तरीका है खुद को फिट रखने का, वो एक रेशियो है। वो रेशियो अगर आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है, ईजी है, समझो। वो रेशियो अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए वेट लॉस करना या फिट रहना बहुत आसान हो जाएगा। 1:1/2:3। क्या कहा मैंने? 1:1/2:3। 1 का मतलब है प्रोटीन, हाफ का मतलब है फैट और 3 का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। अगर आपने इस रेशियो में आपका खाना खाया या इस रेशियो में अगर आप आपकी डाइट लेंगे तो आपके लिए फैट लॉस बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं समझाता हूँ। 1 का मतलब है जैसे आपकी बॉडी का वेट लगभग मान के चलते हैं 80 kg है, तो आपको 80 ग्राम फैट तो खाना ही पड़ेगा। 80 ग्राम प्रोटीन तो खाना ही पड़ेगा। फैट नहीं, 80 ग्राम प्रोटीन। 1 हाफ का मतलब है जैसे 80 ग्राम आपने प्रोटीन खाया तो उसका हाफ आपको फैट खाना चाहिए, यानी कि लगभग 30 से 40 ग्राम, ज़्यादा नहीं, 30 से 40 ग्राम बहुत है। और 3 गुना आपको जो है क्या खाना है? कार्बोहाइड्रेट। तो 80 का आप 3 गुना कर लो तो इतना आपको कार्बोहाइड्रेट खाना है। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर कोई पर्सन 80 kg का है तो उसको कितना प्रोटीन लगेगा, कितना फैट लगेगा और कितना कार्बोहाइड्रेट लगेगा। ये कैसे रेशियो में हमने निकाला? 1:1/2:3। समझ में आ गया। ये फिट रहने का सबसे आसान तरीका है। ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई 1:1/2:3, आप बहुत ईजिली वेट लॉस कर पाओगे। तो आपको मैं कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो करना सिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि यार एक इंसान को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है। लेट सपोज मैं मान के चलता हूँ कि आपकी हाइट लगभग 5 फुट 5 इंच या 5 फुट 8 या 9 इंच के बीच में हो। सो देखा जाए तो एक एवरेज एडल्ट की जो नीड होती है वो होती है लगभग 1500 से लेकर 2000 कैलोरीज। कितनी होती है? 1500 से लेकर 2000 कैलोरीज। अब ये सबके लिए वेरी कर सकते हैं, किसी की हाइट ज़्यादा होगी, किसी के लिए कम होगी, बट आई एम श्योर कि 1500 से 2000 कैलोरीज की ज़रूरत हम लोगों को होती है। और वेट लॉस अगर हमको करना है तो थोड़ा सा कम कैलोरीज हमको खाना पड़ेगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कैलोरी डेफिशिएंसी। यानी कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको आपकी शरीर की नीड के मुताबिक उससे थोड़ा सा कम खाना पड़ेगा, ठीक है। अब कैलोरीज कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। हम यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, एक रोटी, ठीक है। एक रोटी का जो है वेट कितना होता है? लगभग रोटी में क्या होता है? पूरी तरह होता है कार्बोहाइड्रेट। तो रोटी का वेट कितना होता है? एक रोटी का वेट लगभग 25 से 30 ग्राम होता है, इतना ही होता है, राइट। तो हम 30 × 4 कर देते हैं, क्योंकि रोटी क्या है? पूरी तरह कार्बोहाइड्रेट है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरीज होती है? 4। तो यहाँ पे रोटी कितनी है? 30 ग्राम की रोटी है, तो × 4 कर दो, तो 30 × 4 कितना हो गया? 120 कैलोरीज। यानी कि एक रोटी में आपको 120 कैलोरीज मिले। तो इस तरीके से आप जो भी खा रहे हैं उसका आप एक बेसिक सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने इतनी रोटी खाई, इतना चावल खाया, इतनी दाल खाई, तो दाल में प्रोटीन होता है तो उससे उसको कैलकुलेट कर दो, कार्ब्स में कार्ब्स होते हैं तो उससे उसको कैलकुलेट कर दो, एंड कितना आपने फैट यूज़ किया उसका एक ओवरऑल अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि जो भी आप प्लेट खा रहे हो उसमें आप कितनी कैलोरीज खा रहे हो, ठीक है। थोड़ा बहुत मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं बहुत कॉम्प्लिकेट करके नहीं बता रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ थोड़ी सी डीप है, लेकिन ओवरऑल जब भी आप कोई प्लेट ले रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितनी कैलोरीज खाने वाले हैं। थोड़ा सा आइडिया आपको आ गया होगा। अब दोस्तों जो दूसरी चीज़ है, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे पता है वीडियो बड़ा हो रहा है बट अच्छे से समझ लोगोगे तो आप ही लोगों का फ़ायदा है। वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो का मतलब है ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को कम है, जैसे कि वाइटामिन्स, मिनरल्स या फिर फाइबर। वाइटामिन्स में जैसे कि विटामिन ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, या मिनरल्स में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फ्लोराइड, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे वाइटामिन्स होते हैं। एंड फाइबर, फाइबर का क्या काम होता है? फाइबर बेसिकली रफेज होता है जो कि हमारे पेट को भरने का काम करता है। तो इनमें कुछ खास कैलोरीज तो नहीं होती, जैसे कि प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट में कैलोरीज होती है, लेकिन इनमें कुछ खास कैलोरीज नहीं होती है। प्लस इनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को बहुत कम होती है। जैसे विटामिन ए को ही देख लें तो उसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ 40 या 60 mg के बीच में होती है, यानी कि मिलीग्राम।
कुछ कुछ तो न्यूट्रिशन यानी कि कुछ कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को सिर्फ माइक्रोग्राम में पड़ती है कि भाई उतना ही खा लिया तो बहुत है। तो ये चीज़ भले हमारी बॉडी को कम में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये बॉडी की बहुत सारी फंक्शनिंग को परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और इनको हम अनदेखा नहीं कर सकते। इसलिए आजकल आप देखेंगे कि लोग इन चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट को अनदेखा कर रहे हैं, इसलिए मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है। और इसलिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन रिकमेंड करता है ताकि आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट की नीड को फुलफिल किया जा सके। थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, सुन के पढ़ के दिमाग खुल रहा होगा। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं वाटर की। यार पानी पीने में भी कुछ कैलोरी होती है क्या? पानी में कुछ कैलोरीज होती है? नहीं, पानी में कुछ भी कैलोरीज नहीं होती। हाँ, उसमें कुछ विटामिन्स मिनरल्स हो सकते हैं, जैसे कि आरओ वाटर हो गया, तो उनमें थोड़े से मिनरल्स को इन्फ्यूज कर दिया जाता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो पानी की अपनी कुछ कैलोरीज नहीं होती है, ना ही उसमें कुछ विटामिन्स या मिनरल्स होते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको ये न्यूट्रिशन वाला पार्ट थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर आपके साथ एक सैम्पल डाइट प्लान शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा और एक अच्छा सा सैम्पल वाला डाइट प्लान शेयर कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि जो भी लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं उन्हें फ़ैट को कम खाना चाहिए, बिकॉज फैट से फैट बढ़ते जा रहा है आप लोगों का और फैट में कैलोरीज ज़्यादा होती है, इसलिए कहा जाता है कि फ़ैट कम खाना चाहिए। एक सिंपल सैम्पल सा डाइट प्लान शेयर कर रहा हूँ। सुबह जब आप उठें तो जी भर कर पानी पियो, बिकॉज जो भी हम खाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। हम कुछ खा रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो रेसिड्यू निकलेगा, तो वो टॉक्सिन्स को निकालने में दूर करेगा। सुबह सुबह पानी बहुत पीजिए, तो ये चीज़ आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। कितना पियो? कम से कम आधे से 1 लीटर पानी आप ज़रूर पियो। गर्म पानी पियो तो बहुत अच्छी बात है। उबला हुआ पानी ईजिली डाइजेस्ट होता है एंड बॉडी को उससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो सुबह उठ के आप बहुत सारा पानी पियो। फिर ब्रेकफास्ट में आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले सकते हो एंड इसी के साथ ही साथ आप कोई भी एक अच्छा प्रोटीन शेक ले सकते हो। तो प्रोटीन शेक लेने से आपकी बॉडी को कम से कम 20 to 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा एंड ड्राई फ्रूट्स लेने से आपकी बॉडी की थोड़ी सी फैट की एंड कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, जो कि आपको सुबह एनर्जेटिक रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए और आपको एक बूस्टअप देने के लिए बहुत अच्छा है। फिर दोपहर को आप लंच करने की कोशिश करें कि 11 से 1 बजे के बीच में आप लंच कर लें और इस दौरान आप अच्छे से खाना खाएं, बिकॉज हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो पीक पर होता है, हमें बहुत अच्छी भूख लगती है। तो इस दौरान आप सलाद से स्टार्ट करो। फिर चपाती में आप होल ग्रीन वाली चपाती लो, जैसे कि रागी की, मक्के की, बाजरे की आप चपाती लो। फिर कोई भी जो सीजनल सब्ज़ी है, जैसे कि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो बारिश के सीज़न में सूरन हो गया, पालक हो गया, लेग्यूम्स हो गए, ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं सब्जियों के लिए, तो आप इनकी सब्ज़ी बनाओ। प्लस इसी के साथ ही साथ अगर दाल अवेलेबल हो तो दाल भी लीजिए। तो इस तरीके से आपका जो है लंच होना चाहिए। शाम को अगर आपको भूख लगे 4 बजे 5 बजे तो आप कुछ स्नैक्स ले सकते हो, जैसे कि आप थोड़ा सा मुरमुरे की भेल ले सकते हो, आप चाहो तो कोकोनट वाटर ले सकते हो। अगर ज़्यादा भूख ना लगी हो तो आप फ्रूट्स भी ले सकते हो, या फिर अगर आपको थोड़ी ज़्यादा भूख लगी तो आप उपमा भी ले सकते हो। इससे कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाएंगे, विटामिन्स मिनरल्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड रात को, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म वीक होता है, 6 बजे 7 बजे 8 बजे जब भी आपको भूख लगे 8 बजे के पहले आप हल्का फुल्का खाना खा लो। जैसे कि आप क्या ले सकते हो, सूप ले सकते हो या खिचड़ी ले सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो दलिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो रात को ये चीज़ें इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो पेट भी भर जाता है, फाइबर होता है तो पेट भर जाता है। तो इस तरीके से आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कुछ आपका ऐसा सिंपल सा सैम्पल मैंने डाइट प्लान आपको शेयर कर दिया। अब हाँ, अगर आपके गोल्स कुछ अलग हैं तो फिर ये डाइट प्लान थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, बट वेट लॉस के लिए ये एक अच्छा डाइट प्लान मैं मान के चल सकता हूँ, बिकॉज इसमें आपकी बॉडी में कम से कम 60 to 70 ग्राम प्रोटीन पहुँच जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स लगभग 200 ग्राम या 300 ग्राम के आसपास इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे एंड लगभग 30 ग्राम के आसपास इसमें आपकी बॉडी में जो है फैट भी चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो अच्छा रेशियो है 1:3, वो भी आपकी बॉडी में फुलफिल हो जा रहा है। तो ये वेट लॉस के लिए एक अच्छा सैम्पल डाइट प्लान है। दोस्तों, हम आ गए इस वीडियो के तीसरे सेक्शन में। मैं यहाँ पर आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया तो आपका वेट लॉस नहीं हो सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया तो आपका वेट लॉस पक्का है, पक्का है, पक्का है, पक्का है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपकी स्लीप, नींद। आज की डेट में अगर आप लोगों को देखें तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार वर्क ही प्रियोरिटी है, मतलब पैसा कमाना ही प्रियोरिटी है, तो काम पे लगे हैं, नींद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बट जो भी व्यक्ति 6 से 7 घंटे की नींद नहीं लेता उसका फैट लॉस नहीं हो सकता, ये चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिकॉज जब आप अच्छी स्लीप लेते हैं तो आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये हार्मोन्स आपके वेट लॉस में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके हार्मोन्स ही आपके मेटाबॉलिज्म को और आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उस टाइम पे आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। इस टाइम पे अगर आप आपकी प्रॉपर नींद लेते हैं तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक महसूस करती है एंड आपका स्ट्रेस लेवल, यानी कि जो बैड हार्मोन्स होते हैं वो भी कम होता है। और आपकी बॉडी में क्रेविंग्स भी कम होती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो आपको क्रेविंग्स होगी, तो फिर आप उल्टा सुल्टा खाओगे, आप हमेशा थका थका फील करोगे एंड आप अपने गोल को लेकर, जो आपका गोल है फैट लॉस का, उसको आप अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए
6 से 7 घंटे की साउंड स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेट लॉस के लिए, इसको निगलेक्ट मत करो। तो जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है चबा चबा कर खाना खाना। आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई कि हम लोग फटाक फटाक से खाना खा लिया, भाई काम पर जाना है, ये करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके खाने को चबा चबा कर खाना। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि जब आप चबा चबा कर खाते हैं तो आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा बूस्ट रहता है, जो कि वेट लॉस के लिए एक बहुत ज़रूरी मतलब शर्तों में से एक है। मतलब वेट लॉस करना है तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, जब आप चबा चबा कर खाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि गैस, ब्लोटिंग्स या फिर आपका पेट साफ नहीं होना, ऐसी प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगी। इसीलिए चबा चबा कर खाना ज़रूर खाइए। वेट लॉस करने के लिए जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिटॉक्स करना, यानी कि अपने शरीर की शुद्धि क्रिया करना। डिटॉक्स का हम एक और मतलब निकाल सकते हैं जो कि हमारे इंडियन कल्चर में चलता है, उसे हम कहते हैं व्रत करना या उपवास करना। व्रत करना या उपवास करने का सीधा सा मतलब होता है कि आप अनाज कम से कम खाओ और ऐसी चीज़ें खाओ जो कि ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है। तो आप उस दिन फ्रूट्स खाओ, थोड़ा सा आप नारियल पानी ले सकते हो, ऐसी चीज़ें खाओ जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो। व्रत आप एक तरीके से ऐसे भी रख सकते हैं कि उस दिन आप कम खाना खाओ। लेट सपोज अगर आप 4 बार खाना खाते हो तो आप उस दिन 2 ही बार खाओ। मतलब हफ्ते के एक दिन आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो, उस दिन हेल्दी चीज़ें खाओ, बाहर की चीज़ों को, तला भुना चीज़ों को या फिर स्पाइसी चीज़ों को आप अवॉइड करो। तो आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। चौथी चीज़ जो वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की मात्रा को बढ़ाओ। जैसे कि प्रोटीन में आप चाहो तो आप चाहो तो स्प्राउट्स की मात्रा को ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो दालों को ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो हरी सब्जियों को अपनी डाइट में बढ़ाओ। अगर आप ये बढ़ाओगे तो खुद ब खुद आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड कार्बोहाइड्रेट्स को कम करो। मैंने क्या किया प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर को बढ़ाओ एंड कार्ब्स को कम करो। कार्ब्स में जैसे कि चावल आ गया, जैसे कि रोटी आ गई, जैसे कि ब्रेड आ गया, इन सारी चीज़ों को कम करो और प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स को बढ़ाओ। ट्रस्ट मी, आप बहुत जल्दी आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी हेल्दी फील करना शुरू कर देंगे। एंड आपका कैसा भी वेट हो, ज़िद्दी से ज़िद्दी फैट हो, 2-3 हफ्ते ही करके ये फॉलो करके देख लो, छूने लगेगा। लोग आपसे बोलेंगे भाई क्या फॉलो कर रहे हो कि इतनी तेज़ी से, या फिर अब तेज़ी से तो हर किसी का नहीं हो सकता क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग है, बट लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे यार क्या कर रहे हो, कैसे आपका वेट लॉस हो रहा है। फिर और लास्ट चीज़ वेट लॉस करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो है पानी पीना। आज की डेट में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सफिशिएंट मात्रा में पानी पीते हैं। एक फीमेल के लिए 3 से 4 लीटर और एक मेल के लिए 4 से 5 लीटर के बीच में पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अब ये पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, मैंने सिर्फ आपको एक स्टैंडर्ड बताया कि इतना लेना चाहिए। तो आप देखो आपकी डाइट में क्या आप सफिशिएंट मात्रा में पानी ले रहे हो। कोशिश करो कि उबला हुआ पानी लो, सुबह पानी को उबाल लो, फिर भले वो ठंडा हो जाए तो पीते रहो। पानी को उबाल के पियोगे तो वो आपके डाइजेशन के लिए अच्छा और जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। इसका एक और फ़ायदा ये है कि कई दफ़ा बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी बॉडी में आप देखें तो 70% पानी ही है। तो पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, सफिशिएंट मात्रा में पानी पियो। पानी पियोगे तो आपकी बॉडी खुद ब खुद डिटॉक्स मोड में आ जाएगी। ज़्यादा पानी पियोगे तो खुद ब खुद बॉडी जो डिटॉक्स मोड में है। ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती पानी पी रहे हैं, जो आपकी कैपेसिटी है उसी अकॉर्डिंग आप पियो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप दिन भर चेक करें कि क्या आप सही मात्रा में पानी पी रहे हैं। नहीं तो आप एक काम करें, हमेशा अपने पास एक बॉटल पास में रखें। जैसे मेरे पास हमेशा अपनी एक बॉटल होती है, मैं हमेशा पास में रखता हूँ। तो थोड़ी थोड़ी देर में आप बॉटल सामने रखेंगे तो खुद ब खुद आपकी आदत लग जाएगी पानी वानी पीने की। तो ये बहुत 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नेग्लेक्ट मत करना। बात करते हैं वेट लॉस करने के लिए क्या चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड ही करनी है, मतलब आपने नहीं फॉलो करना है, इनको अनफॉलो कर दो। जैसे हम किसी को इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से अनफॉलो कर देते हैं, अनसब्सक्राइब कर देते हैं, वैसे इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से अनफॉलो कर दो। सबसे पहली चीज़ पता है क्या है, वो है चाय कॉफ़ी। बिल्कुल, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे यार चाय कॉफ़ी तो छूट ही नहीं सकती, क्या करें क्या करें। यार आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपने बचपन में चाय नहीं पीते थे तो क्या आप मर गए थे? नहीं मरे थे ना। हमारे देश में इस चीज़ को समझो, जब हमारे देश में अंग्रेज़ नहीं आए थे तो उसके पहले लोगों की शुरुआत कैसे होती थी पता है? सुबह सुबह उठ के तुलसी का काढ़ा पीते थे, या आंवला जूस पीते थे, या नीम का जूस पीते थे, वहाँ से स्टार्ट होती थी। तो उससे बॉडी खुद ब खुद डिटॉक्स भी हो जाती थी और हेल्दी भी रहती थी। जब से ये अंग्रेज आए, इनका अपना चलन शुरू हो गया चाय पीने का। आज लोगों का ये हाल है कि सुबह बिस्तर से उठे नहीं कि सबसे पहले इनको चाय चाहिए, कुल्ला किया नहीं, ब्रश किया नहीं कि चाय चाहिए। ये कैसी आदतें हमने अपना ली हैं। चाय और निकोटीन चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पीना है ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं इस पर लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसको अवॉइड करो। बिकॉज चाय कॉफ़ी में ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए स्लो पॉइजन का काम करेंगे। लोग इंस्टाग्राम पे स्टेटस डालते हैं, चाय के बिना ज़िंदगी नहीं, चाय ही ज़िंदगी है। अगर आपका दोस्त बोले चाय मत पियो तो उस दोस्त से दूर हो जाओ। तो ऐसी चीज़ों से बच कर रहें, चाय कॉफ़ी से बच कर रहें। बिकॉज एक तो ये घातक चीज़ें हैं, इनसे आपको बहुत सारी बीमारियां होंगी, एंड
हमारी बॉडी को बहुत सारा नुकसान पहुंचता है। अगर मेरी बातों पे ट्रस्ट ना हो तो आने वाले 5 सालों में पक्का आप अपनी बॉडी में बहुत सारे जो हैं ऐसी बीमारियां देखेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको चाय पीने की वजह से, कॉफ़ी पीने की वजह से हुई। तो इन चीज़ों को अवॉइड करो। जो चाय पीता है उसका मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, जो चाय पीता है उसका पेट खुद ब खुद ख़राब होना शुरू हो जाता है। चाय पीने से हमें गैस, ब्लोटिंग्स, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए इसको अपनी ज़िंदगी से हटा दो। हेल्दी चीज़ों को अपनाओ, काढ़ा वाड़ा पियो यार, कम से कम चाय पीने की तलब है तो यार गुड़ की चाय पी लो, ठीक है। उससे भी थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाएगा, पेट साफ़ हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हेल्दी हो जाएगा। तो पहली चीज़, चाय कॉफ़ी को ना खाओ, हटा दो अपनी ज़िंदगी से। दूसरी चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो है अनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल। अगर आप गलत तरीके से कभी भी खाना खा रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, कभी भी सो रहे हो, तो आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा। अपना एक रूटीन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप नाइट जॉब करते हो, सुबह जॉब करते हो, कभी भी करते हो, अपना एक रूटीन बना के रखो कि मैं किस टाइम पे क्या करूँगा, किस टाइम पे हम खाना खाएंगे, किस टाइम पे हम उठेंगे, किस टाइम पे सोएंगे, किस टाइम पे क्या काम करना। अगर आप उस रूटीन को फॉलो करोगे तो ये आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज हमारी बॉडी की एक सर्काइडियन क्लॉक होती है या एक नेचुरल क्लॉक होती है, हमारी बॉडी की अपनी एक नेचुरल क्लॉक होती है। सो अगर आप सही तरीके से अपने रूटीन को हिसाब से फॉलो करते हुए चलोगे तो आपका फास्ट वेट लॉस पक्का है। तो एक रूटीन, हेल्दी रूटीन होना ज़रूरी है। मोस्ट हमने सारी चीज़ों की बात कर ली, लेकिन हमने एक्सरसाइज की बात नहीं की। आपने सुना होगा कि भाई एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वेट लॉस नहीं होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक्सरसाइज करना कोई ज़रूरी नहीं होता है वेट लॉस करने के लिए। एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, हाँ, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट सपोज आपको 20 kg वेट लॉस करना है। कितना करना है? 20 kg। तो आपको कम से कम, अगर नेचुरली देखा जाए तो कम से कम, अगर आप डेडिकेशन के साथ अच्छे से भी फॉलो करेंगे तो कम से कम आपको 4 महीने लगे। लेकिन अगर आपको फास्ट वेट लॉस करना है थोड़ा, तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सो जहाँ आपको 4 महीने लग रहे थे, वहाँ अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं थोड़ा बहुत डेडिकेशन से, 40 मिनट, 50 मिनट, तो आप वो जर्नी 2.5 से 3 महीने में कवर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, अच्छी लाइफस्टाइल के साथ फॉलो कर रहे हो तो आप 2.5 से 3 महीने में भी आपका कितना 20 kg तक वेट लॉस कर लोगे। बट अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपके रिजल्ट थोड़े से स्लो होंगे एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जो लोग एक्सरसाइज करते हैं। वेल, मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज नहीं करना है, एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, उस केस में मैंने ऐसा कहा है, ठीक है। तो फिर भी आप कोशिश करें कि वॉकिंग करें, किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें। इससे आप ही लोगों को बेनिफिट है। और चीज़ मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, आपको याद होगा कि मैंने आपको ओबेसिटी के टाइप्स बताए थे, पियर शेप ओबेसिटी एंड एप्पल शेप ओबेसिटी। अगर आपको एप्पल शेप ओबेसिटी, यानी कि अगर आपकी अपर बॉडी में ज़्यादा वेट है, तो आपको अपर बॉडी की थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए, यानी कि 10% एक्सरसाइज आप ज़्यादा करो अपर बॉडी के लिए, क्योंकि आपका एप्पल शेप ओबेसिटी। वहीं जिन लोगों की लोअर बॉडी में ज़्यादा वेट है, ज़्यादा वजन है, यानी कि पियर शेप ओबेसिटी है, तो आप लोगों को लोअर बॉडी की एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए या 10% ज़्यादा करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लोअर बॉडी की करो, ओवरऑल बॉडी को बैलेंस करने के लिए पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। सो एप्पल शेप है तो अपर बॉडी की थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़्यादा करो, एंड पियर शेप ओबेसिटी है तो लोअर बॉडी की एक्सरसाइज आप थोड़ी सी ज़्यादा करो। ये ट्रिक आपके बहुत काम में आएगी और वेट लॉस में बहुत अच्छी है। दोस्तों, मैंने आपको वेट लॉस का या कहो फैट लॉस का, थोड़ा सा पानी पी लूँ पहले, बोलते बोलते थोड़ी आवाज़ वो हो गई। सो मैंने वेट लॉस का आपको पूरा क्रैश कोर्स करा दिया, या कहो फिटनेस का एक बेसिक सा क्रैश कोर्स आपको पूरा करा दिया। अब सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा शांति से बैठो, समय निकालो, अपना प्लान आप खुद बनाओ। मैंने आपको बता दिया, रॉ चीज़ें सब कुछ आपको बता दी है। अब आप बैठो, अपना लाइफस्टाइल प्लान बनाओ, अपना फिटनेस लाइफस्टाइल प्लान बनाओ, अपना डाइट प्लान बनाओ, एंड जितना जल्दी हो सके उसको फॉलो करना शुरू कर दो। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको 2 महीने के अंदर, 1 महीना नहीं, कम से कम थोड़ा सा खुद को वक्त दो, 1 महीने या 2 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ कहता हूँ। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ यार, कि ज़रूरी नहीं है कि सबको एक जैसे वेट लॉस हो, क्योंकि हमारा वेट लॉस बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि हमारी स्लीप पैटर्न पर, जेनेटिक्स पर, हमारे इन्वायरमेंट पर, स्ट्रेस लेवल, इन सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। सो सबका एक जैसा वेट लॉस नहीं होगा, किसी को थोड़ा सा ज़्यादा होगा, किसी को कम होगा, किसी को 3 kg जाएगा तो किसी को 5 kg तक चला जाएगा, तो ऊपर नीचे हो सकता है। सो इसके लिए आप परेशान मत हो, आप सिर्फ कॉन्सिस्टेंट रहो। बिकॉज जो लोग कॉन्सिस्टेंट रहते हैं, फिटनेस की फील्ड में एक सबसे इंपॉर्टेंट कहावत है, जो व्यक्ति कॉन्सिस्टेंट रहता है उसको रिजल्ट आते हैं। सो कॉन्सिस्टेंट रहो, जितना हो सके बेहतरीन तरीके से फॉलो करो। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके स्वास्थ्य की और एक हेल्दी बॉडी की कामना करता हूँ, और ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए। बाय बाय।